हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वेंकटेश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हमारा जो 11th फिजिक्स है, 11th फिजिक्स में हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और अगला चैप्टर जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, मतलब वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और काफ़ी चीज़ें आपको सिखा के जाएगा, जो चीज़ें आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड भी रहेंगी। तो इस टाइप से हमारा ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मस्त टॉपिक है। केवल ये टॉपिक जो है ना, समझने मात्र के ऊपर डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ये आपका टॉपिक अच्छा होगा। ठीक है ना, तो समझने के ऊपर टोटली ये डिपेंड टॉपिक है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक उठाएंगे हम उठाएंगे कार्य। ठीक है ना, कार्य मीन्स वर्क जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आज की वीडियो में उठाएंगे। ठीक है ना, तो वर्क को हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, वर्क को हम पढ़ेंगे, कार्य को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग आप बनाइएगा कार्य, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्क, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्क नाम का जो टॉपिक है इसको हम उठाएंगे। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है ना, तो वैसे आपको वर्क की जो कार्य है, इस कार्य की डेफिनेशन आपको पता है। वर्क आप जानते हो क्या होता है, ये जो वर्क आप जानते हो, ये जो वर्क है आप दैनिक जीवन से रिलेटेड वर्क जानते हो। और जो हमारा दैनिक जीवन है, इस दैनिक जीवन में जो कार्य होता है वो कार्य मानसिक या फिर शारीरिक परिश्रम जो है ना वो होता है। ठीक है, हम दैनिक जीवन में कार्य कहते हैं ना कि हमने कार्य किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये जो आपका कार्य है मानसिक या फिर शारीरिक परिश्रम है। तो दैनिक जीवन या साधारण बोलचाल की भाषा में मानसिक या फिर शारीरिक जो आपका परिश्रम होता है, इसी को हम बोलते हैं कार्य। जैसे साइकिल का चलाना, ठीक है ना, ठेले को धकेलना, ठीक है, बॉल को फेंकना। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये आप कहते हो कि हमने कार्य किया है, ये आपने क्या किया है, कार्य किया है, ऐसा आप कहते हो। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, साइंस की दृष्टि से देखें, तो कार्य की जो परिभाषा है बिल्कुल अलग है। कार्य जो है बिल्कुल अलग है। अगर हम विज्ञान साइंस की दृष्टि से देखें तो हमारे साधारण बोलचाल की भाषा में कार्य अलग चीज है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से कार्य अलग चीज है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से कार्य को देखें, विज्ञान की दृष्टि से हम कार्य को देखें, तो कार्य तभी माना जाता है तब जब किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें विस्थापन हो। यदि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और यदि उस वस्तु में विस्थापन हो रहा है तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। जैसे मान के चलो, यहां पर हमारे पास एक वस्तु है, यहां पर हमारे पास ये एक वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु, ठीक है ना, और ये वस्तु मान लेते हैं हमारे पास, ये वस्तु जिसका नाम दे दिया हमने ए दे दिया। ठीक है ना, अब यदि इस वस्तु पर हमने बल लगाया, यदि इस वस्तु पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। अब यदि इस वस्तु पर बल लगाया तो यदि ये वस्तु विस्थापित होती है, जैसे मान के चलो यदि इस वस्तु पे हमने बल लगाया तो निश्चित तौर से ये वस्तु जो है ना, यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। क्योंकि बल लगाया तो बल लगाने पर वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा। बल लगाने पर वस्तु में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि वह वस्तु विस्थापित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, तो हम कहेंगे हमने कार्य किया है। ये विज्ञान की दृष्टि से, ये विज्ञान की दृष्टि से है, हम ये कहेंगे कि उसने कार्य किया है। लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि हमने यदि किसी वस्तु पर बल लगाए, जैसे मान के चलो हमारे पास ये वस्तु है, यदि हम इस वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने पर यह वस्तु विस्थापित ना हो, ये बल लगाने पर यह वस्तु विस्थापित ना हो, जैसे इस वस्तु पर हमने बल लगाया और बल लगाया, हमने इतना बल लगाया कि ये बल लगाने पर यह वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है। ठीक है, विस्थापित नहीं हो रही है, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो आपका शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि हम दीवार, जैसे मान के चलो हमारे घर की दीवार है, हमारे घर की दीवार पर हम बल लगाएं,
हमारे घर की दीवार पर हम बल लगाएं तो क्या जो दीवार है वो विस्थापित हो जाएगी? बोलो, जो दीवार है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी? बोलो, चली जाएगी क्या? नहीं ना। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा विज्ञान की दृष्टि से। देखो, अगर हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो हमने तो कार्य किया है, हमने तो दीवार पे बल लगाया है, लेकिन क्या करें, दीवार इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो हम उसको विस्थापित नहीं कर पाए। हमने तो बल लगाया, तो हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो हमने तो बल लगाया, हमने तो कार्य किया, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि बल लगाने से वो वस्तु विस्थापित नहीं हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विज्ञान की दृष्टि से कार्य की जो परिभाषा है वो अलग है और हमारे दैनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो कार्य की परिभाषा बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है ना। तो किसी टॉपिक को हमें समझना है, अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से हमें समझना है तो उसके लिए चाहिए कि उसकी परिभाषा हमारे लिए पहले कंप्लीट हो, परिभाषा हमारे लिए कंप्लीट हो। तो आपको पहले थोड़ा सा इसके परिभाषा के बारे में आपको नॉलेज देते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है मेरे भाई इतना। तो किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, कोई भी जो बल है, किसी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो कार्य बल आपकी सदिश राशि है तो हम यहाँ F वेक्टर से व्यक्त करेंगे, और जो आपका विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है, S वेक्टर, ठीक है, का अदिश गुणनफल होता है। ध्यान रखना इस चीज को याद रखना। बल और जो विस्थापन है इसका जो अदिश गुणनफल होता है, इस अदिश गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, आएंगे हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई एक वस्तु है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल की कंडीशन में इस स्थिति में रखी हुई है। ठीक है, फ़िलहाल की कंडीशन में इस स्थिति में यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है और ये हमारे पास वस्तु A है। यदि इस वस्तु पर हम F बल लगाते हैं, क्या F बल लगाते हैं, तो ये बल जो है ना, ये वस्तु विस्थापित होकर यहाँ पर आ जाती है, इस कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वस्तु है ना वो आ जाती है, और ये जो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक का वो मान लेते हैं S विस्थापित होकर वस्तु यहाँ पर आ जाती है। देखो, अब बल लगाया तो वस्तु में विस्थापन हुआ, तो बल लगाने से वस्तु में अगर विस्थापन होगा तो कार्य होगा ना। ठीक है, और हमने कार्य की एक परिभाषा पढ़ के रखी है कि जो कार्य होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो कार्य है, इस कार्य के अगर सूत्र की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। अब बल क्या माना है, तो बल को हमने क्या माना है, F वेक्टर। ठीक है ना, F वेक्टर, तो ये आपका F वेक्टर। ठीक है, विस्थापन को आपने क्या माना भाई, तो विस्थापन आपका क्या है, S। अब देखो, आप कहोगे कि सर आपने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पहले ही बोल के रखा है बल और विस्थापन का जो है ना ये अदिश गुणनफल है, तो यहाँ पर डॉट। देखो, अदिश गुणनफल के लिए हम डॉट लगाते हैं और सदिश गुणनफल होता है उसके लिए हम क्रॉस लगाते हैं। तो ये तो विस्थापन आपका क्या हो गया, S वेक्टर। ठीक है ना, तो ये आपका कार्य है, इसको हम W से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर लिख लेना, इसको हम W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। अब दोस्तों आपने एक चीज समझ के रखी होगी कि जो A वेक्टर डॉट B वेक्टर, मतलब हम कहें A और जो B का जो आपका अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, AB cos थीटा, AB cos थीटा। अब AB cos थीटा ये होता है, AB क्या होता है, AB cos थीटा। तो अगर हम अदिश गुणनफल का सूत्र इसमें लगाएंगे तो हमारा जो कार्य होगा, इस कार्य का क्या फॉर्मूला निकलने वाला है, कार्य का क्या सूत्र निकलने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा F, ये हमारा हो जाएगा S, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब बोलोगे सर थीटा क्या है, ये कॉस क्यों ले लिया, तो मेरे भाई कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बल है, बल लगाने पर विस्थापन
जो है ना बल की दिशा में ना हो, किसी कोण पर हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास क्या है वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये वस्तु रखी है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस वस्तु पर कोई बल लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, कोई बल लगाया, ठीक है, यहाँ पर कोई बल लगाया। तो देखो बल की दिशा ये है, बल की दिशा ये है, लेकिन जब मैंने इस वस्तु पर बल लगाया तो ये वस्तु है ना यहाँ की ओर विस्थापित हो रही है, यहाँ की ओर विस्थापित हो रही है। तो देखो ये जो वस्तु है, बल आप इस दिशा में लगा रहे हो और ये विस्थापन इस दिशा में हो रही है, तो किसी एंगल से क्या हो रही है, ये वस्तु क्या हो रही है, विस्थापित हो रही। तो इस कंडीशन में जो आपका जो है ना इसको एक घटक पे लेके आएंगे, मतलब इसको जो है ना यहाँ पर लेके आएंगे। जब यहाँ पर लेके आएंगे तो इसमें क्या जाएगा, कॉस का साइन आ जाएगा। क्या जाएगा, कॉस का साइन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कहें कि जो आपका थीटा है, थीटा क्या है, तो थीटा क्या है, कोण है, ठीक है, थीटा क्या है, कोण है। तो वो किस किस के बीच, तो एफ व एस के मध्य कोण है। एफ व एस के मध्य क्या है, कोण है। देखो एफ और एस, ये आपका एफ होगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, एस। एफ और एस के मध्य क्या है, कोण, ठीक है। तो ये थीटा क्या है, एफ और एस के मध्य क्या है, कोण है, ठीक है। तो अब कॉस क्यों आया, तो कॉस तो आपको पता ही है, क्योंकि अदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल को जब हटाएंगे तो कॉस ही आता है। जब अदिश गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल को हटाएंगे तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा कॉस ही आता है। तो थीटा मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कार्य का सूत्र होता है, ये कार्य का क्या होता है, सूत्र होता है एफ एस कॉस थीटा, जो आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जो मतलब जो आपका कार्य होता है, कार्य जो है ना आपके कोण के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, कार्य के अलग अलग स्थितियों में कार्य को हम देखेंगे, है ना। हर एक कंडीशन में जो है ना कार्य अलग अलग होता है, तो हर एक स्थिति को हम जानेंगे, ठीक है। कार्य को अलग अलग स्थिति में जानने के लिए हम अलग अलग केस का यूज करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट को यहाँ पर हम देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कोई अक्ष है और इस अक्ष पर एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है ना, ये एक वस्तु है। आपको एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हम एफ बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। एफ बल हम इस वस्तु पर लगाते हैं। तो जैसे ही हम इस वस्तु पर बल एफ लगाएंगे तो ये जो वस्तु है एस विस्थापन के द्वारा ये वस्तु है अपनी स्थिति ए से इस स्थिति बी में पहुंच जाती है। मान लेते हैं ये आपकी बी स्थिति है, ठीक है। इस स्थिति से आपकी इस स्थिति में पहुंच जाती है, ठीक है, इस स्थिति में पहुंच जाती है। ओके, तो आगे हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे मान के चलो केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यदि इस वस्तु पर हम क्या करते हैं, एफ बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एफ बल। तो एफ बल जैसे ही हम इस वस्तु पे लगाएंगे तो ये बल वस्तु है, इस वस्तु में क्या हो जाता है, कुछ विस्थापन हो जाता है और एस विस्थापन होने के फलस्वरूप ये वस्तु यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। इतना समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ समझना चीज़ों को, यहाँ समझना। तो हमारा जो कार्य होता है, इस कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। हमने अब भी जाना, ये बोलो एक होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो वर्क निकालेंगे तो एफ बल आपका एफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन एस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका थीटा क्या है, थीटा क्या है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो थीटा है वो एफ और एस के बीच का कोण है। थीटा क्या है, एफ और एस के बीच का कोण है। क्लियर है। तो आप ये बताओ, देखो आपका जो बल है, बल आपका किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है। अब बताओ विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में लग रहा है, हो रहा है। आपका बल जो है ना इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन आपका इस दिशा में लग रहा है। तो आप ये जान सकते हो, आप ये समझ सकते हो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना है, ठीक है। तो आप निश्चित तौर से कह सकते हो कि जो बल और विस्थापन है इसके बीच जो आपका एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में तो विस्थापन हो रहा है, तो एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कॉस 0, है ना। और कॉस 0 की वैल्यू जो है ना वो आपकी 0 होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से आपका एफ एस आ गया।
Fs आ गया और ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो एक विशेष बात को आपको याद रखना है, एक विशेष बात को, विशेष पॉइंट को आपको यहां से याद रखना है कि जब वस्तु का विस्थापन, जब वस्तु का, जो वस्तु दिख रही है ना आपको, यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, किसकी दिशा में होता है, बल की दिशा में। देखो बल जहां लग रहा है वहीं की ओर वस्तु विस्थापित हो रही है। तो यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, अर्थात यूं कहें कि बल और विस्थापन के बीच जो कोण है वो आपका कितना हो, जीरो हो। बल और विस्थापन के बीच जो कोण है वो आपका क्या हो, जीरो हो। कितना हो, जीरो हो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो 90 से कम हो, ठीक है। तो जो किया गया कार्य होता है, जो वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होता है, वो कार्य आपका धनात्मक कार्य कहलाता है। इस विशेष पॉइंट को, इस विशेष बात को याद रखना है। तो यहां से हम क्या सीखे कि धनात्मक कार्य क्या है, इस चीज को हम यहाँ पर सीख पाए हैं कि जो धनात्मक कार्य क्या है वो क्या होता है, इस चीज को हम समझ पाए, ठीक है ना। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पत्थर को ऊपर उठाने में उसके भार के बराबर ऊपर की ओर बल लगाना पड़ता है तथा पत्थर का विस्थापन भी ऊपर की ओर होता है। जैसे मान के चलो कोई जमीन पे एक पत्थर डला है, आप समझ लेना चीज़ों को, मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो एक जमीन पर क्या डला है, एक पत्थर डला है। अब उस पत्थर को क्या कर रहे हो आप, ऊपर उठा रहे हो। तो जब पत्थर को ऊपर उठाओगे, तो पत्थर को जब ऊपर उठाओगे तो ऊपर की ओर बल लगाओगे ना, ऊपर की ओर बल लगाओगे। और जब ऊपर की ओर बल लगाओगे तो पत्थर कहाँ, ऊपर उठेगा कि नहीं। तो बताओ बल और विस्थापन की दिशा समान है कि नहीं। आप बल ऊपर की ओर लगा रहे हो, पत्थर आपका ऊपर उठ रहा है, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक बराबर है। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या है, धनात्मक कार्य है। तो ध्यान रखना, पत्थर को ऊपर उठाने में किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। अगला पॉइंट, अगला उदाहरण आप देख सकते हो, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, ठीक है, ध्यान रखना नीचे गिरती है, तो गुरुत्वीय बल तथा विस्थापन दोनों की दिशा नीचे की ओर होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है नीचे गिरती है, वो क्यों गिरती है आप पहले ये बताओ। तो कोई वस्तु अगर नीचे गिरती है तो वो इसलिए गिरती है क्योंकि उस वस्तु पर जो गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है वो नीचे की ओर लगता है। अब देखो गुरुत्वीय बल कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, और वस्तु कहाँ की ओर गिर रही है, नीचे की ओर। तो दोनों की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा क्या है, बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, समान। तो एंगल भी क्या होगा, जीरो। एंगल जीरो होगा, मतलब कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे। आई होप आप दोनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, जब घोड़ा गाड़ी होती है तो गाड़ी को खींचती है। तो घोड़ा देखो, घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है, घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है। अब घोड़ा गाड़ी को आगे की ओर खींचता है मतलब आगे की ओर बल लगाता है, तो गाड़ी भी देखो आप आगे की ओर ही चलती है। तो विस्थापन भी आगे की ओर हो रहा है, बल भी आगे की ओर लग रहा है, तो ये भी आपका क्या है, धनात्मक कार्य जो है ना, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे धनात्मक कार्य क्या है। यदि बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान है, ठीक है, मतलब इनके बीच जो एंगल है वो आपका शून्य है, तो ये आपका धनात्मक कार्य होगा। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा केस नंबर 2, ठीक है ना, केस नंबर 2 हम बात करेंगे केस नंबर 2 पर, ठीक है, और ये आप डाल देंगे केस नंबर 2, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को क्या करना है, समझना है। ओके, मान लेते ये जो वस्तु है, ये वस्तु यहाँ की ओर जा रही है। ये जो वस्तु है कहाँ की ओर जा रही है, यहाँ की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज़ को कि जो वस्तु जिस सतह पर चलती है, कोई वस्तु जैसे मान के चलो ये वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, तो इस वस्तु जहाँ की ओर जा रही है, तो वस्तु और जो आपकी सतह होती है, इस सतह के मध्य वस्तु की विपरीत दिशा में जहां की ओर वस्तु जा रही होती है, उस वस्तु की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, एक बल लगता है। जैसे मान के चलो वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, ठीक है, वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, तो वस्तु के विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में एक क्या लगेगा, बल लगेगा, और जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल।
जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। लेकिन ये वस्तु गति कर रही है, तो इस गति करने के कारण इस वस्तु में जो बल लगेगा वो घर्षण बल लगेगा, ठीक है, गतिक घर्षण होगा, जिसे हम गतिक घर्षण, क्योंकि गति के कारण जो घर्षण होता है उसे गतिक घर्षण बोलते हैं ना, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये वस्तु मान लेते हैं वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, तो इस वस्तु की विपरीत दिशा में वस्तु, दोनों जो वस्तु हैं इन वस्तुओं की सतह के मध्य एक बल लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, तो वस्तु में विस्थापन मान लेते हैं क्या है, एस है, क्या है, एस, ठीक है। वस्तु में विस्थापन क्या है, एस है, और वस्तु विस्थापित, एस विस्थापित होकर वस्तु यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को समझना कि वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, तो वस्तु जब यहाँ की ओर जा रही है तो इस विपरीत दिशा में एक लगेगा घर्षण बल। अब घर्षण बल लगेगा जो आपका क्या करेगा, गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन वस्तु तो जा ही रही है, लेकिन वो गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, और वस्तु एस विस्थापित होकर बी पर पहुंच जाती है। तो अब आगे चीज़ों को समझना। तो हमारा कार्य का सूत्र क्या होता है भाई, एक सेकेंड, हमारा जो कार्य होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। बहुत अच्छे से जानते हो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ समझो, तो यहाँ पर जो बल है, ये जो आपका बल है, और बल यहाँ पर क्या है, एफ एस है, तो ये लिख दिया हमने एफ एस। विस्थापन आपका एस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर कॉस भी है, बट यहाँ पर कोण की बात करें, कोण की बात करें तो कोण क्या है वो हमें पता करना है, ठीक है। देखो एक हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ समझना, ये हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ का कोई हमने बिंदु उठा के यहाँ लिख लिया। देखो अब आप देखो इस बिंदु पर जो घर्षण बल लग रहा है वो कहाँ की ओर लग रहा है, यहाँ की ओर लग रहा है ना, जो आपका घर्षण बल है यहाँ की ओर लग रहा है। लेकिन विस्थापन कहाँ की ओर हो रहा है, यहाँ की ओर हो रहा है। बोलो सही बात है ना। देखो घर्षण बल यहाँ की ओर लग रहा है, विस्थापन यहाँ की ओर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये देखो, जो आपका घर्षण बल है और ये जो विस्थापन है, इसके बीच एंगल कितने का है, तो आप निश्चित तौर से कह सकते हो कि इनके बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। दोनों की दिशाएं अलग अलग है ना, ये इस दिशा में जा रहा है तो ये इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, और अलग अलग दिशाएं होने के कारण इनका एंगल जो है ना बदल गया। अगर एक ही दिशा में होते तो एंगल 0 होता, बट अलग अलग दिशाएं हैं, ये इस दिशा में है और ये इस दिशा में, तो एंगल अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो आपका 180 डिग्री का बन रहा है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो एफ एस और ये आपका एस, ठीक है, और ये हो जाएगा -1। अब जब -1 हो जाएगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, -एफ एस और ये एस। तो मतलब यहाँ पर जो हमें कार्य मिला है वो ऋणात्मक कार्य मिला है, ऋणात्मक कार्य है। तो सही बात है मेरे भाई, हम ऋणात्मक कार्य की भी परिभाषा को समझ गए। ऋणात्मक कार्य कब मिलता है, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं क्या हों, अलग अलग हों। जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं कैसी हों, अलग अलग हों, एक दूसरे के कैसी हों, विपरीत हों। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इनके बीच कोण होता है वो 90 से अधिक हो। देखो 180 आया ना एंगल, तो 90 से अधिक है ना, ठीक है। तो किया गया जो कार्य होता है वो ऋणात्मक कार्य होता है। क्या किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। इस चीज़ को आपको समझना है बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल समझ लो, पत्थर को ऊपर उठाने में गुरुत्वीय बल नीचे की ओर तथा विस्थापन ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान के चलो पत्थर को ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, पत्थर को क्या कर रहे हैं हम, ऊपर उठा रहे हैं। तो पत्थर को ऊपर उठा रहे हैं, तो पत्थर तो ऊपर उठ रहा है, पत्थर ऊपर उठ रहा है, तो विस्थापन कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। बट गुरुत्वीय बल तो नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर हमें जो बल है उस बल से ज्यादा कौन है, गुरुत्वीय बल को ध्यान देना है, गुरुत्वीय बल को पता करना है हमें, ठीक है। तो गुरुत्वीय बल कहाँ की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। इसलिए जो आपका किया गया कार्य है वो आपका कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। आई होप आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ चीज़ों को, और नेक्स्ट जो है ना केस नंबर हम 3 को देखते हैं, और केस नंबर 3 पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो ये हमारा केस नंबर 3 है। डालिए केस नंबर 3, और केस नंबर 3 पे हम बात करते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 1 सेकंड, हाँ ठीक है ना। केस नंबर 3, तो ये केस नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पर बात करो, मान लेते हैं हमारे पास ये कोई वस्तु है, और ये जो
वस्तु है, ये वस्तु ए है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से पहचानते हो कि जो वस्तु है उस वस्तु का जो भार होता है, वस्तु का जो भार होता है वो भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है। जो वस्तु का भार होता है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ पर भार mg होता है। भार क्या होता है? mg, जो हमेशा कहाँ की ओर लगेगा? नीचे की ओर, ठीक है, भार mg। अभी वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, जब वस्तु यहाँ की ओर जा रही है तो विस्थापन क्या होगा? यही होगा ना, विस्थापन क्या होगा? यहीं की ओर होगा। और वस्तु का भार कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारा कार्य का सूत्र क्या होता है? Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें F, जो बल आपका नीचे की ओर लग रहा है, ये जो आपका F बराबर mg है वो कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये mg कहाँ की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। यहाँ पर s विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, प्रॉब्लम नहीं। बट एंगल की बात करें कि एंगल कितना है, तो देखो F और S के बीच एंगल आप देखो कितना है। तो देखो F और S के बीच जो एंगल दिख रहा है आपको, देखो इस टाइप की कंडीशन दिख रही है, और इस टाइप की कंडीशन में एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एंगल आपका कितना बना भाई? cos 90। तो cos 90 की वैल्यू आपकी, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो mg और ये आपका s और ये वैल्यू आपकी 0। अब जब 0 वैल्यू हो गई तो आपका कार्य भी क्या मिला? 0 कार्य मिला, शून्य कार्य मिला। मतलब कहने का मतलब आपसे इतना है, यदि बल और विस्थापन के बीच, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण शून्य होता है, या फिर हम यूं कहें यदि बल जो है ना विस्थापन के बीच, या बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत लगे। देखो आप यहाँ पर देखो एक दूसरे के लंबवत, देखो एक लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, तो देखो आप 90 डिग्री पे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण शून्य हो, या फिर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो किया गया कार्य आपका होता है शून्य। किया गया कार्य आपका क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आपको याद रखना। और ये उसी कंडीशन की बात है कि जब हम दीवार पर धक्का लगाते हैं, तो दीवार पर धक्का लगाते हैं, तो दीवार पर धक्का लगाते हैं मतलब बल तो लगा रहे हैं, लेकिन किया गया आपका कार्य क्या है? शून्य है। जैसे मान के चलो ये दीवार है, ये आपकी क्या है? दीवार। अब ये दीवार देखो आप इस टाइप की खड़ी हुई है, इस टाइप से खड़ी हुई है दीवार, ठीक है। और हम बल किस टाइप से लगा रहे हैं? ऐसा बल लगा रहे हैं। बल हम ऐसे लगा रहे हैं ना, तो ये बल आपका लंबवत लग रहा है। ये जो आपका बल है वो कैसा लग रहा है? लंबवत। मतलब विस्थापन और लंबवत के बीच एंगल वो शून्य आ गया। सॉरी, विस्थापन और जो बल है उसके बीच एंगल 90 का आ गया, और 90 का मतलब लंबवत, और लंबवत की स्थिति में आपका क्या होता है? कार्य शून्य होता है। आई होप इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जान पाए होंगे, पहचान पाए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ओके।